राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज हम सुनेंगे स्कंद माता की कथा और वीडियो के अंत में हम जानेंगे सूनी गोद कैसे भरती है, संतान पाने का अचूक उपाय। स्कंद माता की पूजा करने से सूनी गोद जल्द ही भर जाती है। स्कंद माता की कथा हमें पढ़नी और सुननी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का संचार करने वाली स्कंद माता है। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोदी में विराजित है। स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है। इनका एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। स्कंद माता की पूजा से सभी तरह के सुख मिलते हैं। स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की तरफ से कोई कष्ट हो तो उसका भी अंत होता है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कहा जाता है और महादेव की पत्नी होने के कारण महेश्वरी कहा जाता है। अपने गोरे वर्ण के कारण इन्हें गौरी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना अति उत्तम लगता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का अंत किया था, जिसकी कथा इस प्रकार है। असुर ताड़कासुर को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे शिव पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकता। माता सती के आत्मदाह के बाद शिव जी वैरागी होकर समाधि में लीन थे। इधर सभी देवतागण तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित थे। वे ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गए, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने इतना ही बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र के हाथों से ही हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वैरागी शिव को गृहस्थ कैसे बनाया जाए ताकि उनका माता पार्वती से विवाह हो और शिव पुत्र का जन्म हो। कामदेव ने जब यह प्रयास किया कि शिव का वैराग्य तोड़ दिया जाए, तो वे शिवजी के क्रोध के भागी बने और भस्म हो गए। उधर माता पार्वती भी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। अंत में भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह हुआ। दोनों के योग से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। कहा जाता है कि कार्तिकेय का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था और उनका एक नाम स्कंद भी है। इस वजह से हर मास की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी का व्रत भी रखा जाता है, जो भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। फिर माता पार्वती ने भगवान कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। पूर्ण प्रशिक्षण के बाद शुभ समय आने पर भगवान कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में असुर तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों में पुनः सत्य एवं धर्म की स्थापना हुई। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके देवताओं को भयमुक्त कर दिया। अब हम जानते हैं संतान पाने का अचूक उपाय। 5वें नवरात्र को संतान पाने के लिए स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने और फिर देवी को पीला चंदन, पीली चुनरी, पीली चूड़ियां, पीले फूल अर्पित करें। पूजा में ओम स्कंद मात्रे नमः का जाप करते रहें। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। खीर में केसर डालकर भोग लगा सकते हैं। माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें। आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटें। मान्यता है कि इससे देवी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती है और संतान पर आने वाले सभी संकटों का नाश करती है।
संतान हर कठिनाइयों से पार करने में सक्षम बन जाती है। संतान प्राप्ति के लिए एक चुनरी में नारियल बांध ले। और नंद गोप गृह जाता यशोदा गृह संभवा तत्स्तौ नाश यीशामि विंध्याचल निवासिनी। ये मंत्र बोलते हुए देवी को नारियल और चुनरी स्कंद माता का ध्यान करते हुए माता के चरणों में चढ़ाए और इसके बाद शयन कक्ष में सिरहाने पर रख दें। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं का अंत होता है। स्कंद माता आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे, आपका घर खुशियों से भरा रहे, आपके घर आंगन में किलकारियां गूंजे, माँ आपके संतान की रक्षा करे। जय माता दी।